जय हिंद प्यारे साथियों। रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। प्यारे मित्रों, रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और किन लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, किन लोगों को फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की भी चर्चा करेंगे, किस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है उसके बारे में चर्चा करेंगे, आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज से ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले ये जान लें कि इस वैकेंसी के बारे में जान लें। पता लगे कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में डिटेल, हमने फॉर्म फिल कर दिया तो बाद में हमें पता चलता है कि ऐसे है। तो जितने नए साथी हैं उनको साथ ही समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि जो 2019 में वैकेंसी आई थी उससे कंपेयर करें तो इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, बहुत तो नहीं लेकिन कह सकते हैं बदलाव किए गए हैं। तो उन बदलावों के बारे में भी जानेंगे और कौन कौन एलिजिबल होगा, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन कौन एलिजिबल है उसके बारे में हम पूरी तरीके से जानने वाले हैं। तो आइए एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्यारे साथी। फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म आज से ही फिल किया जाएगा, तो इन सब के पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखेंगे रेलवे एनटीपीसी जो एक शॉर्ट नोटिस आया था बीच में भी 5-6 दिन पहले, तो उसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की बात की गई थी। यानी जो स्नातक ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी प्रकार से ग्रेजुएशन किए हो, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कही गई थी कि अंडर ग्रेजुएट वाले भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। अंडर ग्रेजुएट यानी जो 12th किए हैं। तो अगर 2019 से कंपेयर करें तो इसमें 12th और ग्रेजुएशन के दोनों के क्या होता है साथी, जो फॉर्म आते हैं साथ ही आते हैं, एक फॉर्म में दोनों फिल किया जाता था। लेकिन इस बार रेलवे ने थोड़ा सा बदलाव किया है, अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग और ग्रेजुएशन जो किए हैं उनके लिए अलग फॉर्म ये वैकेंसियाँ दी हैं। तो ये जो नोटिस आज से फॉर्म फिल किया जाएगा वो ग्रेजुएट जो किए हैं उनके बारे में है माफ कीजिएगा, जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके बारे में है, और जो अंडर ग्रेजुएट है या जो यानी इंटर यानी 12th पास हैं उनके बारे में अभी फॉर्म नहीं आया। उनके बारे में कब आएगा, कैसे होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए टोटल पोस्ट जो शॉर्ट नोटिस में बात कही गई थी 11,558 पोस्ट की बात की गई थी। वहां पर दोनों की बात कही गई थी, यानी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो 12th है उनकी भी बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अभी जो नोटिस आया है केवल ग्रेजुएशन वालों को आया है, जिसमें 8,113 पोस्ट किसके लिए कही गई है, तो ग्रेजुएशन जो किए हैं। और जो 12th हैं उनके लिए अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो 3,445 पोस्ट ही होगी। हो सकता है अभी इसमें वैकेंसियां बढ़ जाएं, जैसे ये देखा गया है प्यारे मित्र, प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो वहां पर बढ़ी हैं। रेलवे एलपी में भी बढ़ी है, तो उस सब पे बढ़ी हैं, तो उम्मीद की जा सकती है यहाँ पर भी वैकेंसियां बढ़ सकती हैं। तो ये वैकेंसियां बढ़ सकती हैं, ये भी बढ़ सकती है, कुछ नहीं कह सकता अभी इसके बारे में। जो फॉर्म आया है अभी ग्रेजुएशन लेवल का आया है, जो आज से यानी 14 तारीख से स्टार्ट होगा, अगले महीने की 13 तारीख तक भरा जाएगा। जबकि जो 12th वाला है यानी अंडर ग्रेजुएशन जो है 12th का है वो कब, तो 21 तारीख से मित्र, कब से 21 तारीख से फॉर्म फिल किया जाएगा, अगले महीने की 20 तारीख तक। तो इसको भी आप देख लें। तो अगर इसमें फीस की जो बात कही गई है, फीस की बात कही गई है 500 रुपये UR EWS OBC, इसमें मेल की बात कही गई। एक केवल इस टोटली के कौन है, इसमें मेल है 500 रुपये। लेकिन जो 250 रुपये है इस फीमेल के लिए है, या CFT के लिए है, या एक सर्विसमैन है उनके लिए बात ये कही गई है, कितना 250 रुपये लगेंगे। लेकिन रेलवे की एक खासियत हमेशा से रही है, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें कुछ पैसे वापस कर देता है। तो जब आप CBT 1 का एग्जाम देंगे, CBT 1 का एग्जाम देंगे तो जो 500 रुपये आप जमा किए होंगे इसमें से 400 रुपये क्या किया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। इसलिए सावधानी से क्या करेंगे मित्र, आप अपना अकाउंट नंबर अच्छे से फिल करेंगे ताकि 400 रुपये वो आपको वापस मिल जाए, आपकी मेहनत के पैसे। नहीं तो कैफे में चलाएंगे तो कैफे वाला क्या करता है, अपना अकाउंट नंबर डाल देता है। तो ये सावधानी से कीजिएगा। हो सकता है अगर आप फ़ोन पे गूगल पे चलाते हैं तो अपने से ही फ़ोन पे गूगल पे कीजिए, ताकि अगर फ़ोन पे गूगल पे में वापस किया जाए जिस अकाउंट से कटा रहे तो आपके में ही वापस आए, कैफे वाले में नहीं। तो कैफे वाला देता होता नहीं है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। फिर उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, यानी कौन कौन सी पोस्ट है, और पे लेवल क्या रहेगा, रुपए कितने मिलेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, एज क्या रहेगी और पोस्ट क्या रहेगी। टिकट सुपरवाइजर की पहली बार वैकेंसी देखने को मिली है टिकट सुपरवाइजर में। अभी तक जो टिकट सुपरवाइजर था तो विभागीय भर्ती आती थी, उसी के दौरान प्रमोशन होकर
किया जाता था, लेकिन इस बार आप डायरेक्ट टिकट सुपरवाइजर बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। स्टेशन मास्टर की पोस्ट आई है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट आई है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट आई है, सीनियर क्लर्क की पोस्ट आई है। देखेंगे इसका लेवल दिया गया है, 6 लेवल की दोनों जॉब हैं, 5 लेवल की जॉब हैं। इनमें जो मूल सैलरी होती है 35,400, इनमें भी 35,400 यानी 6 लेवल में, और जो 5 लेवल की जॉब है 29,200 की होती हैं। इनमें तीनों में इस वजह से 29,200 सैलरी है। ये मूल सैलरी है। ऐसा ना सोचिएगा कि मित्र कि हमारा वेतन इतना ही होगा, इसमें डीए जुड़ेगा, होम अलाउंस जुड़ेगा, ये सब जुड़ उड़ के लगभग 50+ सैलरियां बन जाती हैं। तो 50 के आसपास मान के चलते हैं बन जाती है। कब स्टार्टिंग में हो सकता है 45 बने, आप किसी ऐसे क्षेत्र में जो जहां पर डीए हुए ज़्यादा मिलता है तो ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो 45 से 50 के करीब में सैलरी आपकी स्टार्टिंग फेज से ही बन जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B2, A2, A2, C2, C2। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है कई साथियों को पता नहीं होगा। अगर बात करते हैं, अगर आपको जानना है एक स्टैंडर्ड का, तो आप एक बार कमेंट करके बता देंगे। अगर आज आप कमेंट कर देते हैं तो नेक्स्ट दिन हम इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो एक लेकर चले आएंगे और आपको जो डाउट होगा क्लियर कर देंगे। नहीं तो आप नोटिफिकेशन जब पढ़ लेंगे ना, वहाँ पर आप 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी एज की बात कही गई है। इसमें जो देखिए जो नॉर्मल एज होती है मित्र 18 से 33 होती है। कितना होती है? 18 से 33। लेकिन आप जानते हैं कोरोना में काल की वजह से 3 साल सभी वैकेंसियों में जो पहली बार आने छूट दी गई, तो कोरोना टाइम के बाद ये पहली वैकेंसी है जो आ रही है पहली बार। तो इसमें क्या किया है, 3 साल छूट मिलकर आई है, यानी जो 18 से 33 एज हुआ करती थी, अभी एज कितनी है? 18 से 36 एज दे रखी है। सभी पोस्ट के लिए यही एज दी गई है। अगर हम बात करते हैं टिकट सुपरवाइजर में वैकेंसी 1736, स्टेशन मास्टर में 994, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 994 वैकेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर में 3144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में 1507, सीनियर क्लर्क में कितना है मित्र? तो यहाँ पर गलत लिख दिया गया है 8111। कितनी बचती है तो देखना पड़ेगा मित्र, यहाँ पर देखेंगे कुछ जो भी हो गए अभी हम बता देंगे आपके बारे में, आपको कितनी है तो इसके बारे में हम बता देंगे, आपको जल्दी सूचित कर देंगे मित्र। तो इसकी जो वैकेंसी है मित्र कितना है, तो 722 पोस्ट है। कितना पोस्ट है तो आप बता देंगे 722 पोस्ट। ये 722 पोस्ट हैं, कुल मिलाकर कितना हो जाती हैं? 8113 पोस्ट हो जाती हैं। किसके लिए? तो हम बता देंगे इन सब के लिए। और जो इनकी एज मांगी गई है 2/1/1989 से मांगी गई है 2007 के मध्य, यानी 1/1/2007 के मध्य इसके बीच होनी चाहिए। अब आप सभी जानते हैं ओबीसी कैंडिडेट कोई होगा तो 3 साल की छूट मिल जाएगी उसको, 3 साल इसमें और कम कर लीजिए। SC/ST कैंडिडेट होगा तो उसे कितने साल की? 5 साल की छूट मिल जाती है। ये छूट आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो इसमें आप जोड़ सकते हैं। यानी जो आप देख रहे हैं 36 साल, इसमें 39 हो जाएगी किसके? ओबीसी के लिए, और 41 किसकी हो जाएगी? SC/ST कैंडिडेट के लिए। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी हैं उनके बारे में देख चुके। अब आते हैं जो एग्जाम स्टेज होती है, कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा, कहाँ से प्रश्न आएंगे, इन सब के बारे में। 3 से 4 फेजेस में एग्जाम होता है। थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो इस बार हम देख लेंगे। बाकी बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला जो चेंज किया है, लेकिन चेंज हुआ है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जो स्टेट ऑफ एग्जाम है क्या होगा, पहले CBT-1 होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें तो पहला जो स्टेज होगा उसमें मैथमेटिक्स यानी 30 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद रीजनिंग के मित्र कितने क्वेश्चन आएंगे? ए भी 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 60 क्वेश्चन ए हो जाते हैं। GK GS के कितने आ जाएंगे? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो मित्र कितने नंबर के हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट मिलते हैं, काफ़ी टाइम है। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट काफ़ी टाइम है, 90 मिनट बहुत अच्छा टाइमिंग है। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो देखने को मिलता है निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 है निगेटिव मार्किंग। ये बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा यही होता है, इससे ज़्यादा आप निगेटिव मार्किंग करना 1/2 तो किसी में नहीं होती है, 1/3 सबसे बड़ी निगेटिव मार्किंग जो है अभी तक देखने को मिली। तो ठीक है, तो उसके बाद जो एग्जाम पास होगा तो इसमें जो मेरिट बनेगी 15 गुना स्टूडेंट जो होंगे, जितने भी वैकेंसी है उसकी वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट पास कर लिए जाएंगे। अब उनको बुलाया जाएगा CBT-2 के लिए। CBT-2 में वही है सेम, मैथ भी उतना 35, देखिए मैथ यहाँ पर बढ़ जाता है, 30 क्वेश्चन था तो 35 हो गया,
रीजनिंग 30 थी तो कितना हो गई 35, जीके 40 था तो इसमें 10 बढ़ गया, यानी टोटल क्वेश्चन कितना हो गए, क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हो गए और 120 नंबर भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत तो यही पे यहाँ पर देखने को मिलती है, इनको सॉल्व करने के लिए भी 90 मिनट मिलते हैं। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिले, यहाँ पर 120 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिले, तो टाइमिंग बहुत मायने रखेगी। तो टाइमिंग पर विशेष फोकस आप करके चलेंगे। उसके बाद इसमें भी निगेटिव 1/3 होती है, कितना 1/3 होती है। फिर इसमें जितने स्टूडेंट देंगे पेपर, यानी 15 गुना जो पास किए गए हैं, देखिए जो 15 गुना इस बार पास किए गए, 2019 में 20 गुना था, इस बार 15 गुना किया गया, तो ये चेंजेस देखने को मिला है। तो उसके बाद 8 गुना को पास किया जाएगा। यहाँ पर 8 गुना जब पास हो जाएंगे तो फिर अगले फेज के लिए पहुंचेंगे। अगला फेज यहाँ पर लिखा नहीं, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ ले, अगला फेज किसको किसको देना किसको नहीं देना उसको समझ ले। ये देखिए 5 पोस्ट आपको दी गई हैं, ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर। इनमें जो CBT 1 होगा एक कॉमन होगा, सभी को देना है, ये सब पास करके जाएंगे। तो पहले क्या होता था, लेवल 5 के लिए अलग था, लेवल 6 के लिए ए अलग हुआ करता था CBT 2। लेकिन इस बार जो किया गया CBT 2 जो है सबके लिए इसको भी कॉमन कर दिया गया है। तो पहले क्या होता, किसी का लेवल 5 गड़बड़ चला गया है तो पोस्ट के लिए, तो लेवल 6 में अच्छा कर जाता था, तो लेवल 6 में उसका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, ये सब कॉमन कर दिया गया है। अब जब ये पास कर लेंगे तो यहाँ पर जो ट्रेन मैनेजर होगा उसको और कुछ नहीं देना होगा। लेकिन सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाला, उसमें क्या होगा, टाइपिंग होगी। टाइपिंग कितना होगी, टाइपिंग अगर हिंदी बात करें तो 25 वर्ड आप कर देते हैं पर मिनट में, या इसको कर दें या इंग्लिश को कर दें, यानी हिंदी और इंग्लिश में आप जो चूज करेंगे उसे ही टाइपिंग करना होगा। तो इसमें टिकट सुपरवाइजर में भी कुछ नहीं करना होता, लेकिन स्टेशन मास्टर में CBAT देना होता है, एक एग्जाम होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, DB दे दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लगेगी, और फाइनल मेरिट किस पर लगेगी, ये जो CBT 2 आप दिए होंगे, CBT 2 के आधार पर यहाँ पर क्या होगा, फाइनल मेरिट लगेगी। हाँ एक बात और क्या मित्र, कि एक बार इसमें ये है कि जो ग्रेजुएशन है उनको मौका मिलेगा, ग्रेजुएशन जो किए हैं, ग्रेजुएट जो है मित्र, ग्रेजुएट जो हैं उनको मौका मिलेगा। लेकिन जो क्या है मित्र, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया तो उनको फॉर्म फिल इसमें नहीं किया करने दिया जाएगा। किसी का बैक लग गया है तो उनको फॉर्म नहीं फिल करने दिया जाएगा। मतलब साफ साफ कहा गया है कि जो पास कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वही इस पे फॉर्म फिल करेंगे और कोई नहीं कर सकता। हाँ आप 12th वाला जो होगा उसमें एलिजिबल होंगे, लेकिन इसमें आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए ना कहिए कि भैया हमें ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, ठीक। तो रेलवे ने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। हमने पूरी कोशिश की कि अगर आपके जो है जो डाउट हों, हमने इससे रिलेट करके जो कुछ भी हो सकता था हमने कोशिश की कि इसमें सारा कवर कर लिया जाए, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे मित्र, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि भैया भैया जी हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, ये आप हमें बता दें, क्या इसमें ऐसे हो सकता है, क्या हमें ये करना चाहिए, या जो भी जानना चाहें आप। और हाँ आपके लिए बताते चलें, हम मैथ रीजनिंग तो अभी नहीं कह सकते कि, लेकिन जीके जीएस की जो हम SSC GD की क्लास करा रहे हैं तो उसमें टॉपिक वाइज चलाया जा रहा है। तो टॉपिक वाइज में अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं, मतलब अभी 2 साल से 3 साल में जितने भी एग्जाम हुए उनमें देखा जा रहा है जो कॉमन टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक जैसे जनगणना हो गई, पंचवर्षीय योजना हो गई, लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, और मेला महोत्सव हो गया, प्रमुख युद्धाभ्यास हो गए। तो मतलब जितने भी बार बार रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं जिस टॉपिक से, हम उसी टॉपिक को ही उसमें कवर कर रहे हैं। FSC GD के लिए भी कारगर होगी और इसके लिए भी कारगर होगी। तो आप उस क्लास को ले सकते हैं। मुश्किल से 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, जो स्पीड में देखेगा 15 मिनट 10 मिनट में देख लेगा क्लास को। इतना आपके लिए अभी बहुत ही इनफ है मेरी, और आप कहीं से भी क्लास लेते हैं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 20 मिनट की क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बाकी और कोई सूचना होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद मित्र।